हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस अकाउंटेंसी क्लास में जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है रिटायरमेंट। अगर कोई पर्सन जो बिजनेस में पार्टनर है और वो रिटायरमेंट लेना चाहे तो एडवांस नोटिस देगा, जिससे उसकी जगह कोई दूसरा पार्टनर रिप्लेस कर सके। उस कंडीशन में क्या हुआ, उसकी रेपुटेशन जो उसने गुडविल अर्न करी है वो उसको दी जाएगी, उसकी कैपिटल उसके नाम ट्रांसफर करी जाएगी, उसे जनरल रिजर्व दिया जाएगा, यानी जो उसके फंड्स जो उसने बिजनेस में रह के अर्न करेंगे वो उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे और लास्ट उसको पेमेंट कर दिया जाएगा। होगा क्या, अगर कोई पार्टनर चले जाएगा उसके जाने से रेशियो पे इफेक्ट पड़ेगा। ओल्ड पार्टनर जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते थे, अब उसके जाने के बाद एक पार्टनर कम हो जाएगा तो उसका हिस्सा जो है वो दो पार्टनर को रिसीव हो जाएगा। इसका मतलब जो ओल्ड पार्टनर है वो गेन करेंगे। क्लियर हो गया? वो रेशियो कैसे कैलकुलेट होता है आपको मैं आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। उसके लिए पहले दो क्वेश्चन बोर्ड पे सेट कर लिए, देखिएगा। लिखा है ए बी सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 6-5-4। यानी जो पार्टनर बिजनेस में है उनका जो रेशियो है वो है 5-6-5-4 और इसमें से जो पर्सन रिटायर ले लेगा, रिटायरमेंट हो जाएगा इसका, उसका रेशियो वहां से हटा दिया जाएगा। देखिएगा, ए बी सी इनका रेशियो है 6-5-4। अगर मैं इसका एडिशन करूंगा तो टोटल आएगा 15। तो ये रेशियो कौन सा है? ओल्ड रेशियो। अगर मैं बिल्कुल इजी लैंग्वेज में कहूं तो अगर बिजनेस में 15 रुपए अर्न हो रहे हैं तो 15 रुपए में 6 रुपए जो है 6 रुपीज वो ए के हैं और 5 रुपीज बी के हैं और 4 रुपीज सी के हैं। अब इसमें से कौन रिटायर हो रहा है देखिएगा। इफ कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इफ ए रिटायर। पहला कंडीशन है इफ ए रिटायर। अगर ए रिटायर हो जाएगा तो ए का पोर्शन यहां से हट जाएगा, तो बिजनेस में कौन कौन रह जाएगा? बी और सी। बी का रेशियो है 5, ऐसे कॉमन लिख देंगे, और सी का रेशियो 4 है, 4 हो जाएगा। अपॉन कितना हो जाएगा इसका एडिशन? 9। ये कौन सा रेशियो हो गया? न्यू रेशियो। अगर कोई एक पर्सन बिजनेस छोड़ता है तो उसका रेशियो हटा देना चाहिए। उसको हटाने के बाद जो रेशियो बचता है वो किस किसका होता है? बी और सी का। सेम वे में बी रिटायर हो जाता तो बी का पोर्शन यहां जाता। सेकेंड क्वेश्चन है इफ बी रिटायर। अगर बी रिटायर हो जाएगा तो रेशियो किसका रहेगा? ए का और सी का। ए और सी बिजनेस चलाएंगे तो ए के ऊपर कितना है? 6 और सी के ऊपर 4। इसका एडिशन हो जाएगा 10। ये हो जाएगा न्यू रेशियो। और ये न्यू रेशियो किस कंडीशन में होगा? अगर बी रिटायर होगा तब, और ए रिटायर होगा तो ए वहां से हट जाएगा। इसमें लास्ट क्वेश्चन लिखा है सी रिटायर हो जाएगा। आप अपने आप सॉल्व करिएगा, जब सी रिटायर हो जाएगा तो न्यू रेशियो कौन सा हो जाएगा। अगर कोई पार्टनर साइलेंटली चले जाता है तो
जो रेशो न्यू होता है वही रेशो होता है गेनिंग रेशो। अब गेनिंग रेशो क्या होता है, जब पार्टनर जाएगा तो उसका जो हिस्सा है वो दोनों पार्टनर रिसीव कर लेंगे, यानी वो गेन करेंगे। सेम एडमिशन में क्या होता था, जब कोई पार्टनर नया आता था तो दो पार्टनर सेक्रीफाइस करते थे। रिटायरमेंट में जब कोई पार्टनर जाएगा तो उसका जो हिस्सा होगा वो कौन रिसीव कर लेगा, बचे हुए पार्टनर, तो वो गेन करेंगे। ध्यान रखिएगा, इसमें ए रिटायर हो गया, कोई इंफॉर्मेशन देके नहीं गया, तो हमने क्या करा, उसका पोर्शन काट दिया और उसका रेशियो लिख दिया। ये न्यू रेशियो भी है और गेनिंग रेशियो भी है। इससे हटकर अगर वो पार्टनर जाता और अपना पोर्शन दोनों में डिवाइड करके चले जाता, तब कैसे होता, उसके लिए मैंने एक और क्वेश्चन लिखा है, देखिएगा। ए बी सी पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3:2। ये न्यू रेशियो है। ए बी सी का रेशियो है 4:3:2, 4/9, 3/9 और 2/9। ये जो रेशियो है वो कौन सा है, न्यू रेशियो। और इसमें देखिए रिटायर कौन हुआ, बी रिटायर एंड हिज शेयर वाज टेकन अप बाय AC 3:2 में। अब जो पार्टनर जा रहा है वो बोल के जा रहा है कि मेरा हिस्सा जो है, जो मेरा पोर्शन है, वो A और C में किस रेशियो में डिवाइड होगा, 3:2। तो हम देखें रिटायर ये हुआ है ना, तो ये पर्सन अपना शेयर 2% में डिवाइड कर रहा है, A में और C में, और वो पोर्शन के कौन सा है, 3 और 2। इसका एडिशन कितना होगा, 3/5 और 2/5। तो कैलकुलेट करेंगे न्यू रेशो, देखिएगा। तो ए का शेयर कैसे कैलकुलेट करेंगे, ए शेयर्स इज इक्वल टू, ए के पास कितना था, 4/9, क्योंकि बी जा रहा है अपना पोर्शन किसको देके जा रहा है, ए को, तो इसका पोर्शन इंक्रीज हो जाएगा। तो 3/5 किसका, 3/9 का। सेम वे में जब बी जा रहा है तो सी को भी पोर्शन दे रहे हैं, तो सी शेयर कैसे कैलकुलेट होगा, सी का पोर्शन है 2/9 प्लस सी को कितना मिला है, 2/5 किसका, उसके हिस्से का 3/9 का। ए को 3/9 का कितना पोर्शन मिला, 3/5। सी को 3/9 का कितना पोर्शन मिला, 2/5। तो जब उन्हें मिल रहा है तो उनके रेशियो में ऐड हो जाएगा। कैलकुलेशन कैसे होगी देखिएगा, 4/9 लिखा प्लस ऊपर ऊपर इंटू हुई, 3 × 3 9 अपॉन 4 × 5 45। इसका आंसर कितना आएगा, 45। 9 5 सा 45 होता है और 5 4 सा 20 प्लस 45 1 जा 45 और 9 तो आएगा 29/45। ये इसका रेशियो हो गया ए का। बी का कैसे कैलकुलेट होगा, 2/9 प्लस इसकी स्क्रीन हो जाएगी 3 2 6 और 4 × 9 49। तो एलसीएम कितना आएगा, 49 45। तो 5 9 5 जा और 5 2 जा 10 प्लस 45 1 जा 45 और 6, तो टोटल आया 16/45। जब किसी पोर्शन का डिनोमिनेटर सेम हो, डिनोमिनेटर इसके नीचे 45 और इसके नीचे 45 है, तो जो न्यू रेशो आया, न्यू रेशो इज इक्वल टू ए का और सी का। ए का है 29 और सी का 16, यानी 29 ए का है
और 16 सी का है। रेशियो तभी चेंज होता है जब कोई पार्टनर बिजनेस में आता है और बिजनेस से जाता है। अगर बिजनेस में आ रहा है तो एडमिशन है और बिजनेस से जा रहा है तो रिटायरमेंट है। डेथ भी हो सकता है पर वो सडनली होती है, इसलिए रिटायरमेंट जो होता है वो नोटिस देने के बाद होता है। जो नोटिस देने के बाद रिटायरमेंट होता है उसे वॉलंटरी रिटायरमेंट भी कहते हैं। पर एक रिटायरमेंट वो भी हो जाता है आफ्टर 60 ईयर होता है। तो आपको न्यू रेशियो कैलकुलेट करना आ गया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।